दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले क्षेत्र की विशेषता है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बनता है, ऑप्शन बी यह उच्च दबाव और साफ आसमान से जुड़ा है, ऑप्शन सी यह वायु प्रदूषण के कारण होता है, या फिर ऑप्शन डी यह भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यह भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना है जो जल्द ही एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इस चक्रवात को मोका नाम दिया गया है। आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में होती है। कम वायुमंडलीय दबाव, तेज पवनें और भारी वर्षा इसकी विशेषताएं हैं। इन चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख यानी आई या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इन तूफानों या चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त या काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होती है। इन चक्रवातों को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है, वहीं अटलांटिक महासागर में आए हुए तूफानों को हरिकेन कहा जाता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में आए तूफानों को टाइफून कहा जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विलिबिलीज के नाम से पुकारा जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ये भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्मार्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है। आपके ऑप्शन है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और रेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, नीति आयोग, या फिर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और रेल मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट स्मार्ट के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे यानी MAHSR स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना और स्टेशन क्षेत्रों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत MAHSR स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को सुगम बनाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों गुजरात में साबरमती, सूरत और महाराष्ट्र में विरार और ठाणे को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के मार्ग में आने वाले 12 स्टेशनों में से सूरत, विरार और ठाणे ग्रीनफील्ड है, जबकि साबरमती ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसके संस्थापक सदस्य केवल मिस्र, लेबनान, सऊदी अरब और यमन है। कथन 2 है, इसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में अरब लीग ने 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद सीरिया को फिर से शामिल कर लिया है। सीरिया की सदस्यता को वर्ष 2011 में विद्रोह से जन्मे संघर्ष के बाद निलंबित कर दिया गया था। लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब लीग की स्थापना मार्च 1945 में की गई थी। ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन यानी पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है। अरब लीग के संस्थापक सदस्य मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और यमन है। अतः कथन 1 सही नहीं है। आपको बता दें, वर्तमान में इस लीग में 22 अरब देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही होगा। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना और उन्हें समन्वित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों की मध्यस्थता करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है,
किसी जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिला मजिस्ट्रेट। अरुणाचल प्रदेश में कुछ संगठनों द्वारा 72 घंटे के बंद के आह्वान के बाद राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। आपको बता दें, धारा 144 आपराधिक दंड संहिता यानी CRPC के अंतर्गत एक कानून है जो औपनिवेशिक काल से बना हुआ है। इसके अंतर्गत 4 या अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। धारा 144 जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका और उसे रोकने से संबंधित प्रावधान लागू करने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने जाने के संबंध में लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर आंदोलन पर प्रतिबंध, हथियार ले जाने और गैर कानूनी रूप से असेंबलिंग पर प्रतिबंध शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? आपके ऑप्शन है अफ्रीकी संघ, ब्राजील, यूरोपीय संघ या फिर चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चीन। हाल ही में चीन और पाकिस्तान CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें, CPEC चीन के उत्तर पश्चिम झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ये गलियारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का एक हिस्सा है। आपको बता दें, वर्ष 2013 में प्रस्तावित BRI भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिए चीन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भूमि के माध्यम से जोड़ता है। ये चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण प्रशांत, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला एक समुद्री मार्ग है जो पूरे यूरोप तक विस्तारित है। अतः विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम त्रिकोण में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, अमेरिका या फिर बोलीविया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने राजस्थान के नागौर में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। इससे पहले फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लिथियम रिजर्व पाया गया था। आपको बता दें, लिथियम एक अलोह धातु है। ये दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु भी है। ये रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन व अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी इसे व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लिथियम त्रिकोण दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया देश शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 50% जमा राशि केंद्रित है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार वर्तमान में बोलीविया में है, जिसकी मात्रा लगभग 21 मिलियन टन है। वर्तमान में भारत अब तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है और अपने कुल लिथियम आयात का 53.76% हिस्सा चीन से खरीदता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर्सबर्ग डायलॉग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कोविड-19 प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, करेंसी स्वैप या फिर जल प्रबंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जलवायु परिवर्तन। हाल ही में बर्लिन, जर्मनी में UNFCCC के COP28 में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया गया। आपको बता दें, पीटर्सबर्ग डायलॉग जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। इसका केंद्रीय लक्ष्य बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। ये डायलॉग जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और नुकसान एवं क्षति से निपटने पर केंद्रित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है,
केवल संसद के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। कथन 2 है राज्य संप्रभु है। कथन 3 है भारत विनाशकारी राज्यों का संघ है और राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को एक राज्य की संप्रभुता पर अपना रुख स्पष्ट करने और सुधारने के लिए कहा है। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केवल संसद के पास राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों की कोई संप्रभुता नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। भारतीय संघ अविनाशी है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान सभा की बहस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संघ एक संघ है क्योंकि ये अविनाशी है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3 ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लैंड पोर्ट्स बताए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान बताए गए हैं। पहला है ICP भीतमोर बिहार, ICP मोरे मणिपुर और तीसरा है ICP पेट्रापोल पश्चिम बंगाल। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने ICP पेट्रापोल में BSF की नवनिर्मित सीमा चौकियों यानी BOP और अन्य भवनों का उद्घाटन किया। आपको बता दें, भूमि बंदरगाह यानी लैंड पोर्ट भीतमोर भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। लैंड पोर्ट मोरे भारत और म्यांमार के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जो इम्फाल शहर से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः युग्म 2 भी सुमेलित है। वहीं दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह ICP पेट्रापोल कोलकाता शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अतः युग्म 3 भी सुमेलित है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3 तीनों ही कूट सुमेलित हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 9 मई या फिर ऑप्शन डी 12 मई। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।